हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो मैं सारा काम सुबह में आज लेट हो गया था दोस्तों, तो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाती हूँ कि मैं कैसे खाना बनाती हूँ सुबह में। जब तो सुबह का कोई भी व्लॉग्स में नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि दोस्तों इतना जल्दी जल्दी होता है ना, मुझे इतना लेट हो जाता है आजकल जगने में ना, कि मैं खुद ही बहुत मुश्किल से बहुत ज़्यादा जल्दी करके जल्दी भागती हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि घर का भी तो देखना पड़ता है। मेरी सासू माँ बेचारी भी कितना ही करेगी, फिर भी बहुत सपोर्ट करती है, सब्ज़ी वगैरह तो काट ही देती है, तो मैं बना के आ जाती हूँ। बहुत अच्छी है वो दिल की। तो मैं सारा काम करके नहा धो के मैं आज 8 बजे ही जगी, फिर भी मैं चावल बनाई, सब्ज़ी बनाई, दाल बनाई, साग बनाई। उसके बाद फिर मैं और कुछ सब्ज़ी बनाना बच गया था, तो मेरी सासू माँ बोली मैं बना दूँगी, और फिर रोटी भी बनाई क्योंकि लाना था रोटी, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं बातें भी कर रही थी अपनी बहन से। ये देखो ये ट्रैक्टर वाला थोड़ा सा बच गए थे हम लोगों के लिए, इतना अचानक से आ गया, और हम लोग 20 में ही जा रहे थे, क्योंकि स्कूल में लेट हो जाता है, टाइम से नहीं पहुँच पाती हूँ। 20 मिनट का रास्ता है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा लेट ही हो जाता है निकलने में, क्योंकि काम वगैरह इतना रहता है ना, क्या ही बताऊँ दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। अच्छा लगे तो सारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टीचर लाइफ है, बहुत मुश्किल से वीडियो व्लॉग वगैरह शूट करती हूँ, तो सोचिए चलो मैं आप लोगों से आज बात भी कर लेती हूँ जाते जाते ही। और यहाँ पे देखो मैं अपनी बड़ी बहन थी, उससे बातें कर रही थी। भाई मेरा जा रही थी उस दिन, तो मेरा क्या हुआ था ना कि मेरा नकाब, मैं नकाब पहनती हूँ, वो भी मैं नकाब पहनती, सब लोग नकाब पहनती हूँ, क्योंकि मेरे को नकाब पहनना आज पसंद है। मेरे कोई भी घर वाले या कोई भी मेरे को फोर्स नहीं करते हैं, मेरी वजह से सब कोई नकाब पहने। और ये देखो मैं बातें कर रही थी, मेरा नकाब क्या हुआ था ना, जल गया था। 2 नकाब ये लगा के जला है भाई, चलाने में साइलेंसर में लग गया था, पता नहीं कैसे, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस दिन। इतना ज़्यादा जल गया कि नकाब भी ख़राब हो गया, ज़्यादा दिन पहनी भी नहीं थी, न्यू ही नकाब ली थी दोस्तों। और मैं इसलिए जल्दी जल्दी भी जा रही थी ना, कि यहाँ पे मेरी बहन को फिर दूसरे स्कूल जाना होता है, मेरा स्कूल दूसरा है, तो वो मुझे छोड़ दिए, फिर वो अपने वहाँ जाती है, तो इसीलिए। तो उसके बाद जाके क्या हुआ ना कि ये सब बातें कर रही थी, स्कूल का बातें वगैरह जितना भी होता है वो मैं अपनी बहन से ही करती हूँ, किसी मतलब, और सासू माँ से भी करती हूँ, लेकिन बहन से ही करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा समझती है, क्योंकि मेरे पास तो हस्बैंड नहीं है जो उससे करूँगी। क्योंकि पहले क्या था ना कि स्कूल से जब भी आती थी उसको फ़ोन लगा के, क्योंकि दूर में था, कटिहार में थे, तो बात डेली तो नहीं मिल पाते थे, लेकिन बातें ज़रूर होती थी, तो जाके स्कूल का सारा बात उससे बताती थी, और वो खूब हंसते थे मेरे बात से। बहुत मिस करते हैं उनको, लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वो ये होता है, किसी की क्या, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोगों को फुल सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। मेरी छोटी बेटी है, वो उसको घर में छोड़ कर आती है, क्योंकि नहीं लेकर आती, बहुत परेशान करती है, स्कूल में बहुत तंग हो जाती है, पूरा गंदगी वगैरह भी हो जाता है उसके, मतलब गंदा भी हो जाता है पूरा बॉडी वगैरह, पूरे मिट्टी वगैरह खा लेती है, इसीलिए मैं नहीं लेकर आ पाती हूँ। स्टोन वगैरह भी खा लेती है, फिर पॉटी में निकलता है उसका, इतना मतलब ये हो जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा ना फिर। यहाँ पे देखो फिर हम लोग बातें करते करते, क्योंकि मेरी बहन को जाना था यहाँ से मेरे स्कूल से किसी और गाड़ी पे, क्योंकि ये गाड़ी स्कूटी मेरे को देना था उसको, ये उसी का स्कूटी है, उसी की स्कूटी से मैं जाती हूँ। अभी मैं गाड़ी नहीं ली, सोची थी लूँगी, लेकिन मेरी बहन और मेरे जीजा जी बोले नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं लेना, जब एक स्कूटी से काम चल रहा था फजूल खर्ची क्यों, तो इसीलिए मैं नहीं ली। क्योंकि सही बात है ना, फजूल खर्ची क्यों करनी है भाई, जब काम चल रहा है तो एक ही रूट में है दोनों का स्कूल, मेरा पहले आती हूँ फिर उसका बाद में आती हूँ। यहाँ पे दोस्तों अब मैं स्कूल पहुँचने ही वाली हूँ, तो चलिए फिर मिलती हूँ स्कूल में। ये देखो दोस्तों मैं आ गई हूँ स्कूल। यहाँ पे बच्चे लोग को प्रेयर वगैरह लगा के सोची थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ इस चीज़ को। इतने अच्छे माशाल्लाह से बच्चे लोग वेल डिसिप्लिन हो गए हैं, एकदम अच्छे से लगने आ गया है, सब कुछ आ गया है, बहुत अच्छे हो गए हैं बच्चे लोग। फिर अब आ गई थी मैं क्लास, मेरे क्लास का सेकंड घंटी था, फर्स्ट घंटी किसी और का था, फर्स्ट घंटी मेरा नहीं था, सेकंड घंटी था। सेकंड घंटी में मैं क्लास आ गई थी। बच्चे लोग का जो मैं होमवर्क देती हूँ उसको चेक करके मैं क्लास वर्क दे रही थी। बच्चे लोग इतना शांति से बैठे हुए थे ना, इतना माशाल्लाह से, इतना डिसिप्लिन, मतलब ऊपर वाले का करम है कि अल्लाह पाक इतना हिम्मत दिए नहीं लोगों को, इतना कुछ मतलब सिखा पाए। बच्चे लोग इतना वेल डिसिप्लिन से बैठे हुए थे, इतना खुशी हुआ, तो सोचे चलो आप लोगों को भी शेयर करूँ, क्योंकि बच्चे लोग इतने अच्छे हो गए ना। पहले इतने ही थे भाई क्लास में, क्या कौन आ रहा कौन जा रहा कोई मतलब नहीं था। अब टीचर लोग आए जाए उससे से खूब मतलब हो गया है, एकदम पूरा रिस्पेक्ट भी करता है, क्योंकि बच्चे को ना सिखाना पड़ता है। मेरा मानना है कि बच्चे को अगर सिखाओगे ना बच्चे लोग ज़रूर सीखेगा। अगर कोई भी ये बोलता है कि बच्चा नहीं सीख रहा है, तो नहीं, बच्चा को अगर आप सिखाओगे प्यार से तो वो ज़रूर सीखेगा। बच्चे तो प्यार के भूखे ही होते हैं, और कभी कभी डांटना भी चाहिए, मारना भी चाहिए, ये भी यहाँ
पे बच्चे लोग कुछ बच्चे नहीं लिख रहे थे, उस पर ध्यान जा के बोल रहे थे चलो लिखो, क्यों नहीं लिख रही हो। सबको डांट भी रही थी मैं कि क्यों नहीं लिखोगे, सब लोग लिखो, मेरे को ये मत समझो कि सिर्फ तेज बच्चा को पढ़ाऊँगी, सबको पढ़ाऊँगी। ये बच्चा भी नहीं लिख रहा था यहाँ पे देखो, तो उसको भी मैं डांट रही थी कि चलो लिखो, क्योंकि सबको ध्यान देना। चलिए फिर मिलते हैं, बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो बाय।